बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। सभी भक्तों को जय जय श्री राम। आज हम आप सभी को सुदामा जी के बारे में बताएंगे, सुदामा जी की गरीबी के बारे में बताएंगे। कैसी गरीबी थी और ऐसी गरीबी होने पर भी उन्होंने प्रभु की भक्ति कैसे की, सब कुछ कैसे किया, आज हम वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। आप सभी प्रेम से सुने। बोलिए द्वारकाधीश की जय हो, सुदामा जी महाराज की जय हो। एक बार गरीबी से बुरा हाल, सुदामा जी घर में बैठे थे, अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे अपनी पत्नी के साथ। ऐसे ही मांग कर लाते और खा लेते थे। उनकी प्यारी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, हे नाथ, ऐसे कब तक चलता रहेगा? तुम तो भजन करते रहते हो, शरीर में इतनी दम नहीं कि कहीं काम कर लें। प्रभु का भजन करके आप ऐसे ही रोजाना निकाल देते हो, ऐसे कैसे चलेगा? तभी उन्होंने कहा, तो मैं क्या करूं? तू बता मैं क्या करूं? तभी अपनी पत्नी सुशीला के कहने पर सुदामा जी ने क्या किया है, उन्होंने कहा, हे स्वामी, मेरे कहने से तुम ऐसा करो। उन्होंने क्या बोल क्या करूं? उन्होंने कहा, मेरे कहने से तुम ना हो तो अपने मित्र के पास चले जाओ, द्वारकाधीश के पास चले जाओ, कुछ शायद कुछ मदद मिल जाए तो हमें बहुत सहारा मिल जाएगा। सुदामा जी कहने लगे, मैं कैसे जाऊंगा? वो तो राजा है, मैं कैसे जा सकूंगा उसके पास? उसके पास जाऊंगा तो कोई कहेगा कि ये कौन है, तो मैं क्या कहूंगा? वहां जाकर क्या कहूंगा? मेरे दोस्त की नाक कट जाएगी ऐसे दोस्त को देखकर। ऐसे सुशीला जी ने बहुत समझाया, तब उन्होंने कहीं बात मानी कि कहा कि तो चला जाता हूँ, तुम्हारे कहने पर मैं चला जाता हूँ। तैयार हो गए, तैयार हुए तो कहने लगे, अरे मुझे ये तो बता दो कि मैं अपने मित्र के पास जाऊं तो क्या लेकर जाऊं? ये मुझे बता दो, क्या लेकर जाऊं? क्या मैं खाली हाथ जाऊंगा? ऐसा कुछ घर में पड़ा हो तो मुझे दे दो, जो मैं उसके पास चला जाऊं लेकर। उन्होंने सारे घर में देखा कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, लेकिन गरीबी से इतना बुरा हाल था, सुशीला जी को कुछ नहीं मिला। सारे बक्से खोल दिए, सारी तिजोरी खोल दी, कुछ नहीं था। तो उन्होंने सोचा, अरे नाथ, अभी रुको, मैं अभी लाती हूँ। उनके दिमाग में आया कि मैं अभी पड़ोसन से मांग लाऊंगी और तुम्हें दे दूंगी, तुम ले जाना। कि तो ठीक है, चली जाओ। उनकी पत्नी सुशीला घर से निकली और बगल में पड़ोसन के पास गई, बहन मुझे कुछ चावल या कुछ वैसी चीज हो तो मुझे दे दो, मेरे पति जा रहे हैं कहीं, इसलिए मुझे चाहिए। सबने मना कर दी। एक प्यारी प्रभु की कोई भक्त होगी, उसने दे दिया। वो भी बड़े एहसान में दिया। कैसे दिया कि चावल फटक रही थी, कह रही थी, और तो कुछ नहीं है, ये बचे हैं टूटन, अगर तुम लो तो ले लो। सुशीला जी ने झोली पसार कर वो टूटन ही ले लिया, वो तंदुल ले लिए जो टूटे चावल होते हैं, उनको लेकर घर चली आई। स्वामी के भेजने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल गया, बड़ी प्रसन्न हो रही थी मन ही मन। घर लाकर कहा, हे नाथ, मैं ले आई, और पोटरी बनाकर अपने स्वामी को दे दी, अपने पति को दे दी। उन्होंने कहा, हाँ अब सही है, अब कुछ तो है मेरे हाथ में, मैं अब चला जाऊंगा। सुदामा जी चल दिए। पोटरी कंधे पर टंगी है, रास्ते में चले जा रहे हैं, सोच रहे हैं, पैर पीछे को पड़ रहे हैं, कह रहे हैं, मैं कैसे जाऊं?
वो तो द्वारकाधीश है, पता नहीं मुझे पहचानेगा कि नहीं, कैसे जाऊं। चलते जा रहे हैं, एक बार तो सोचा मैं नहीं जाता हूँ, लौट जाता हूँ। फिर सोचा, अपनी पत्नी की याद की, अपने बच्चों को देखा, तो सोचा चला जाता हूँ, होगा सो देखा जाएगा, होगा सो देखा जाएगा। ऐसे करके सुदामा जी हिम्मत बनाकर प्रभु के पास चले गए हैं। प्रभु के पास गए हैं और जब वे प्रभु के द्वार पर पहुंचे हैं तो द्वारपाल खड़े थे और उन्होंने जैसे ही वो गेट में घुसे, पहले द्वारपाल ने ही उनमें धक्का मार दिया। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तो द्वारपाल दंग रह गए और कह रहे, चल भिखारी कहीं का, हमारे राजा, हमारे प्रभु तेरे दोस्त हो सकते हैं। धक्का मार दिया, गिर पड़े, सुदामा जी जमीन पर गिर पड़े। तभी सुदामा जी रो रो कर गा रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तभी द्वारपालों के ज्यादा, सुदामा जी ने ज्यादा हट की तो द्वारपालों ने जाकर प्रभु तक खबर पहुंचाई, संदेशा किया, हे प्रभु, एक द्वार पर आया है और कह रहा है मैं प्रभु का मित्र हूँ, मेरे प्रभु से जाकर कह दो सुदामा आया है, तुम बस कह दो जाकर। ऐसे ही उन द्वारपालों ने जब ज्यादा जिद की तो कहा जाकर। प्रभु बैठे थे, सुख से बैठे थे सिंहासन पर। जैसे द्वारपालों ने जाकर अंदर भवन में जाकर प्रभु के सामने बाहर की खबर दी, सुदामा की जैसे खबर पाई प्रभु ने, प्रभु उठ दौड़े। ऐसे दौड़े, सुदामा जी का नाम सुनकर कहीं तो वस्त्र गिरा, कहीं भूषण गिरे, सारे बेहाल हो गए कन्हैया जी। कृष्ण कन्हैया भागे और कह रहे हैं, तूने पहले क्यों नहीं बताया कि मेरा मित्र आ गया है, पहले क्यों नहीं बताया? धक्का मारते हुए द्वारपालों के सामने हटा करके सीधे भागे और सुदामा जी के पास दौड़े। चले आए मोहन, उठाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। बहुत प्रेम से दौड़कर आकर सुदामा जी को गले लगा लिया। प्रभु रो रहे हैं और द्वारपालों से कह रहे हैं, मुझे पहले क्यों नहीं बताया और तुमने क्यों रोका? ये मेरा परम मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है। प्रभु सुदामा के पैरों को देखते हैं और मुख को देखते हैं तो देखते रहते हैं, क्योंकि नंगे पांव आए थे, पैरों में छाले पड़ गए थे, रास्ते में बहुत कांटे कंकड़ थे जो चुभ गए थे। प्रभु की स्मरण करते करते उन्हें यह भी बहाना था, मेरे पैरों में क्या क्या चुभ रहा है। प्रभु का ध्यान था सिर्फ। प्रभु सुदामा जी को गले में हाथ डालकर उन्हें अंदर भवन में ले गए। भवन में ले जाकर सिंहासन पर जहां खुद विराजमान थे वहां पर अपने सखा को विराजमान किया, वहां पर बिठाया और सभी रानियां, रुक्मिणी, सत्यभामा, प्रभु की सारी पत्नी आकर सुदामा जी के पास आकर, प्रभु के पास आकर खड़ी हो गई कि ऐसा कौन सा मित्र है जिसे प्रभु ऐसे भागे हैं जो कुछ नहीं देख रहे। सुदामा जी की हालत देखकर माता भी देखती रह गई। ऐसा मित्र है। प्रभु ने
अपने सिंहासन पर अपने सखा को बिठाकर उनके पैरों को धोया। कैसे धोया? बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। रुक्मिणी जी चौंक गईं, ये कैसा मेहमान है, मैंने पहली बार देखा है। प्रभु को होश नहीं है, रो रहे हैं, रो रो कर जल की भी जरूरत नहीं। प्रभु ने अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के चरणों को धो दिया है। इतने आंसू गिरे, इतने अश्रु गिरे कि चरण धो गए। तभी चरणों को धोकर कृष्ण कन्हैया ने अपने ही गमछे से, अपने ही वस्त्र से उनके पैरों को पोंछा और कहा, हे मित्र बताइए क्यों आए हैं। और इतना ही पूछकर कहते हैं, कोई मेरे सखा के लिए खाने को लाइए, कोई पीने को लाइए। सभी ने सुदामा को भोजन कराए, बड़े प्रेम से माताओं ने भोजन करवाए। प्रभु ने एक बार पूछा, मेरा सखा आया है, लेकिन ये नहीं पूछा था किस कारण से आया है, कारण नहीं पूछा था। सुदामा जी भी झिझक रहे थे, बता न सके। रात भर सेवा में लगे रहे, भोजन करके सुला दिया। सुबह हुई, सुदामा जी जागे और सोच रहे हैं, इससे कैसे कहूँ मैं कि कुछ मुझे दे दे। मैं नहीं कह सकता, अब होगा सो होगा, अब मैं नहीं कहूँगा। द्वार तक आ गया हूँ, मुझे दर्शन मिल गए मेरे सखा के, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। अपने आप दे दे तो दे दे, अवश्य देगा वैसे तो। तभी सुबह हुई, सुदामा जी चलने की तैयारी में हो गए। कान्हा ने, कृष्ण कन्हैया ने बोला अपनी पत्नियों से, मेरा सखा जा रहा है, कुछ दे दीजिए, भाभी जी के लिए कुछ दे दीजिए। तो माता ने कुछ अंदर से बांध कर पोटरी में खाने के लिए कुछ लेकर आई थी, खाने के लिए, कि हमारी बहन को दे देना जाकर। सुदामा जी ने बड़े प्यार से लिया और चल दी जो अपनी पोटरी थी। सुदामा जी चलने की तैयारी हो गई और प्रभु ने भाभी के लिए पोटरी बंधवा दी, खाने के लिए कुछ रख दिया था। तभी पोटरी देते समय उनको अपनी याद आई कि मेरी भाभी ने मेरे लिए नहीं कुछ भेजा। तो सुदामा जी कहने लगे, पोटरी पीछे को और कर ली, दुबका ली, कह रहे थे, नहीं नहीं कुछ नहीं भेजा उन्होंने, कुछ नहीं भेजा। कन्हैया जी कहने लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी भाभी मेरे लिए कुछ ना भेजें, अवश्य कुछ भेजा होगा, तुम छिपा रहे हो सखा, तुम छिपा रहे हो। सुदामा जी ने बहुत मना किया कि नहीं नहीं, और टेढ़े टेढ़े चल रहे थे, क्योंकि पीछे पोटरी दुबकाए दुबकाए रात भर हो गई। सुबह को आकर कान्हा ने पोटरी ढूंढना शुरू कर दिया, जरूर भेजा होगा कुछ। तभी सुदामा जी के कांख में दबी हुई पोटरी पीछे लग रही थी, प्रभु ने उसे झपट के ले लिया। कहा, मित्र तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजा है कुछ। सुदामा जी गले जा रहे थे, शर्म लग रही थी, मैं कैसे दे दूं, द्वारकाधीश है ये, मैं इसे कैसे दे दूं, कैसे बता दूं कि उसने तुम्हारे लिए चावल भेजे हैं, वो भी टूटे हुए। प्रभु ने ले ली पोटरी और जब खोली तो वो देख ही नहीं रहे थे कि ये क्या है। खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे, एक मुट्ठी खाते एक लोग दे देते, दूसरी मुट्ठी खाते दूसरा लोग दे देते।
प्रभु खाते जा रहे हैं। रुक्मिणी माँ देख रही हैं, कह रही हैं मेरे नाथ को क्या हो गया है, ये तो सब कुछ लुटा देंगे, खुद कहाँ रहेंगे। एक एक मुट्ठी में एक एक लोक देने जा रहे हैं। ऐसा तो मेरा ये पिया है जो कुछ नहीं देखता देने में, ऐसा दानी पिया मुझे मिला है। तभी सुदामा जी देखते रहे खड़े खड़े। उन्होंने सारे चावल ऐसे ही खा लिए और फिर अपनी जो सुदामा जी को जो पोटरी दी थी अपनी प्यारी पत्नी के लिए, अपनी भाभी के लिए, उसको लेकर चल दिए। सुदामा जी चले हैं तो पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि शायद बुलाकर कुछ देना चाहेगा तो दे देगा। पीछे देखते जाते हैं और चलते जाते हैं। सारी माताएं सोच रही हैं कि बड़े प्रेम में देख रहा है, उन्हें नहीं पता कि क्या मांगना चाह रहा है और प्रभु क्या दे चुके हैं। हम क्या मांग सकते हैं, प्रभु क्या दे दें, कोई नहीं जान सकता। तभी सुदामा जी निकल कर बाहर आ गए। जैसे बाहर आते जा रहे हैं आस खत्म होती जा रही है। अब तो ये सोचने का नंबर आ गया कि मैंने तो पहले ही मना करा था कि मत भेज, मुझे पता है वो कुछ नहीं देगा। राजा है तो वो अपने लिए, मेरे लिए नहीं है। अपने लिए राजा है, मुझे कुछ नहीं दिया। चले गए, मन मारे उदास मुंह लटकाए निकल आए। नहीं पता प्रभु ने क्या दिया है, नहीं पता उन्हें। आकर अपने गांव के बाहर आ गए। वहां पर आकर उन्होंने क्या देखा है कि मेरा कहीं घर ही नहीं दिख रहा, यहाँ तो मुझे महल दिख रहे हैं। पता नहीं मैं गया, मेरी कुटिया भी पता नहीं किसने छेड़ ली। कह रहे हैं झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कव के बैर निकाले, झोपड़िया मेरी कित गई रे। तभी कह रहे हैं हे द्वारकाधीश, तूने पता नहीं क्या कर दिया। मैं तेरे पास गया, मेरी तो कुटिया भी छिन गई। यहाँ तो महल खड़े हैं, अब कहाँ ढूंढूं। तभी एक महल के पास खड़े, उसमें से उनकी पत्नी सुशीला जी निकली। सुदामा जी को नहीं पहचान सक रहे कि ये कौन है। उन्होंने अपने पति को पहचान लिया कि द्वारकाधीश से मेरे प्रभु लौट कर आ रहे हैं, तभी मेरे ऐसो आराम हो गए हैं। प्रभु ने मुझे सब कुछ दे दिया। तभी उन्होंने आकर कहा हे नाथ, मैं आपकी पत्नी हूँ। सुदामा जी कह रहे हैं मेरी पत्नी नहीं हो, वो तो फटे कपड़ों वाली थी, कुछ नहीं था। तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो, तुम कैसे हो सकती हो, तुम तो राजघराने जैसी लग रही हो। तब उन्होंने बड़े प्रेम से समझाया हे नाथ, द्वारकाधीश ने हमारी सुन ली है प्रार्थना, आपको वो दिया है जो आप मांग भी नहीं सकते थे, वो दिया है प्रभु ने। ऐसे मेरे कृपालु प्रभु सुदामा जी अपने रास्ते के विचारों को सोच सोच कर रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि मैं क्या सोच रहा था, उसने क्या दिया है मुझे। बहुत विलाप कर रहे हैं। प्रभु ऐसे करुणामय हैं कि जैसे प्रभु की द्वारकापुरी थी, वैसे ही प्रभु ने सुदामापुरी बना दी। ऐसे तो मेरे द्वारकाधीश हैं। जय हो द्वारकाधीश की, जय हो द्वारकाधीश की, जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।